हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक विश्वकर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच में फिर से एक बार इंडियन जियोग्राफी की टॉप क्लास लेकर आया हूं, जिसमें से मैंने आपसे वादा किया है कि आपको टॉप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाऊंगा। तो दोस्तों, जिसमें से आपको पहली क्लास में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा दिया गया है और शेष क्वेश्चन को अगले वीडियो में भी अटेम्प्ट किया जाएगा। जैसा कि आज की वीडियो में आज हम इंडियन जियोग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, जिसमें से आज हम 26वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, तो आपको अगर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलने की संभावना बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन अटेंड करवाऊँगा, जो बहुत ही रोचक क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? तो दोस्तों, हिमालय का जो नवीनतम भाग है वो शिवालिक हिमालय है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर वाला ऊपर का हिस्सा है हमारा, यहाँ से देखिए आप इसको समझेंगे ये ऐसे, तो यहाँ ये हिमालय पर्वत यानी कि आपका अरुणाचल प्रदेश जाएगा। मतलब मान लीजिए भारत का मैप बन रहा है, तो जो हिमालय पर्वत है ये जम्मू कश्मीर के ऊपर है। अब हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा जाता है। एक पर्वत श्रेणी ऐसे जाती है, फिर दूसरी पर्वत श्रेणी ऐसे जाती है, तीसरी पर्वत श्रेणी यहाँ से ऐसे 3 श्रेणियाँ चलती हैं पर्वत की। ठीक है दोस्तों, तो जो ऊपर का श्रेणी है इसको बोलते हैं बृहद हिमालय। हिमालय को 3 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से हिमालय में? ये बृहद हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा जो आपका होता है शिवालिक हिमालय। जो आपका शिवालिक हिमालय है दोस्तों, इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो आंसर होगा पहले देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? तो शिवालिक हिमालय जो है ये हिमालय का नवीनतम भाग है। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है? जो शिवालिक पर्वतमाला है हमारी, इसका निचला भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको भाबर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भाबर के नाम से जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि शिवालिक का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है? तो सबसे निचला भाग जो होगा तराई होगा। लेकिन यहाँ सबसे निचला नहीं पूछा है, क्या पूछा है? शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? शिवालिक हिमालय का निचला, ये हो गया 28 नंबर। 28 में कह रहा है, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं? ठीक दोस्तों, ये कह रहा है किस हिमालय के भाग हैं। कौन कौन से? शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सब किस हिमालय आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं? तो दोस्तों, ये जो है हमारे हिमाचल हिमालय के भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? क्या है? बृहद हिमालय। जैसे कि आपको बताया कि हिमालय को 3 भागों में बांट दिया जाता है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो उसी में से आपसे पूछा गया है कि बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो जो हमारे बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई जो है दोस्तों 6000 मीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अरावली पर्वत श्रेणी जो है हमारी, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर है। अब 31 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 31 पूछ रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों गुरु शिखर होती है। कौन सी होती है? गुरु शिखर। दोस्तों याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 32 आता है, 32 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? तो ब्लैक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्लैक पर्वत किसे बोलते हैं। दोस्तों मान लीजिए, देखिए ये हमारी एक प्लेट है। ये क्या है? एक प्लेट है। और इस मतलब पृथ्वी की एक प्लेट है। अगर इस प्लेट को यानी कि यहाँ का भाग ऐसे इधर इतना धंस जाए, फिर इधर इतना
धंस जाए, ठीक है। उसके बाद जो ये बचेगा, तो यानी कि बचेगा कैसे भूभाग, देखिए ऐसे बचेगा भूभाग। जो आपका बचेगा, ये देखिए थोड़ा से बनाने में समय लग रहा है, देखिए ये ऐसे कुछ आकृति बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो जब ये आकृति ऐसे बनती है, ये देखिए ये वाला सिरा नीचे की ओर धंस गया, ठीक है, और ये वाला सिरा नीचे की ओर धंस गया। अब जब नीचे की ओर धंस गया, ये इधर एक वैली बन गई और इधर एक वैली बन गई, तो बीच में जो ये पार्ट बचा हुआ है, ये उभर करके एक पर्वत के समान दिखाई देगा, जो कि एक ब्लॉक पर्वत का निर्माण करता है। कैसा पर्वत? ब्लॉक पर्वत का निर्माण करता है। तो इसी को दोस्तों बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। ये नीचे की ओर धंसेगा, ये भी नीचे की ओर धंसेगा, तो ऊपर जो उठा हुआ भाग दिखाई देगा, यही हमारा ब्लॉक पर्वत होता है। तो दोस्तों देखिए कि जैसा कि आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो दोस्तों जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा धूपगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है हमारी धूपगढ़ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 34 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है? अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है? तो दोस्तों अमरकंटक जो है हमारा मैकाल पर्वत की सर्वोच्च शिखर चोटी है, ठीक है। सर्वोच्च शिखर किसका है? मैकाल पर्वत की, मतलब कि ये कह रहा है कि अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है। तो जो मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 35 नंबर। सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? किस किस नदी का? सोन एवं नर्मदा नदी। सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक में है। कहाँ पर है? अमरकंटक में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर है, पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कौन से घाट? पश्चिमी घाट। जैसे कि दोस्तों पता है आपको, ये भारत का निचला हिस्सा है। भारत के निचले भाग में क्या है, इधर जो भाग है, इधर को पूर्वी घाट बोलते हैं इस साइड के, और इधर जो पश्चिम दिशा में है इसे पश्चिमी घाट बोलते हैं, ठीक दोस्तों। अब जैसा कि आपके पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिएगा गुजरात में जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। कहाँ से कहाँ तक? ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक, यानी बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? ठीक है दोस्तों, 37 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा है? तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा थाल घाट। कौन सा? थाल घाट दर्रा नासिक एवं मुंबई के बीच में है। दोस्तों आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आपको याद रखेंगे पश्चिमी घाट पर कौन कौन से दर्रे हैं, आप याद रखिएगा। देखिए ये हमारा पश्चिमी घाट है इधर वाला। अब इसमें क्या होता है, एक याद रखिए IBP याद रखिएगा। IBP से आप याद रखेंगे कि पश्चिमी घाट में, आप इसको क्रम से भी याद कर सकते हैं। जैसे IBPS होता है ना, देखो IBPS जो है ये बैंक के एक संस्था है जो बैंक का एग्ज़ाम करवाती है, एक एजेंसी है, तो उसमें IBPS होता है। तो उसी से मैंने एक ट्रिक बनाने की कोशिश किया जिसका नाम है TBS। T से होगा हमारा थाल घाट, फिर आता है B से होगा भोर घाट, और P से हो TBP P से जो होगा हमारा पाल घाट होगा, ठीक है दोस्तों। तो यानी थाल घाट, जो नासिक और मुंबई के बीच का दर्रा है उसको हम बोलेंगे थाल घाट। कि कौन सा दर्रा? थाल घाट दर्रा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भोर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है? तो जो भोर घाट है हमारा मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है। अब ये भोर घाट कहाँ पर है? देखो जैसे हमने याद किया TB, यानी इधर देखिए ये हमारा T हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा B, ये वाला B, और ये वाला TBP। अब यानी T से थाल घाट, B से भोर घाट, P से पाल घाट। अब भोर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है? तो भोर घाट जोड़ता है मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट। देखो
या आ गया क्वेश्चन ना उसी से रिलेटेड। कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई कितना है? जो पाल घाट दर्रा है उसकी ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, तो उसकी ऊंचाई जो होगी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही सही होगा, यानी 305 मीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी जो है दोस्तों ये याद रखिएगा तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, याद रखिएगा तमिलनाडु में हमारा नीलगिरी पर्वत है। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखेंगे दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है हमारा 2637 मीटर, 2637 मीटर, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 42 नंबर में जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये आपसे कह रहा है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है ये हमारी अनाईमुड़ी है, यानी बी इज़ द राइट आंसर, अनाईमुड़ी। ठीक है, अच्छा अनाईमुड़ी किस घाट पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा अनाईमुड़ी जो पर्वत की सर्वोच्च चोटी है ये पाल घाट पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक है, किस घाट पर? पश्चिमी घाट पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर में पूछ रहा है आपसे कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा होता है? याद रखेंगे कहाँ से? कन्याकुमारी से डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है? तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये आपका कहलाएगा मालाबार तट। क्या कहलाएगा? मालाबार तट, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 44 में आपसे कह रहा है कि पूर्वी तट पर स्थित पाराद्वीप बंदरगाह किस तट पर? पूर्वी तट पर स्थित, यानी कि पूर्वी तट आ गया। ठीक है, याद रखिएगा पूर्वी तट पर स्थित पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जो हमारा पाराद्वीप बंदरगाह है दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, 45 में पूछ रहा है आपसे, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, गुजरात से गोवा तक के तट को, कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोंकण तट से जाना जाता है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 46 है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है हमारी सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों 47 नंबर, कह रहा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे भारत में ज्वालामुखी हैं, भारत में 2 तरीके के ज्वालामुखी हैं, केवल 2 ज्वालामुखी है। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला आता है बैरन ज्वालामुखी और दूसरा आता है नारकोंडम ज्वालामुखी। ये 2 ज्वालामुखी ही भारत में है, जिसमें से जो आपका बैरन द्वीप होता है, बैरन द्वीप पर स्थित है बैरन ज्वालामुखी, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो जो आपसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछा है इस क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी। और दोस्तों जो नारकोंडम ज्वालामुखी है हमारा दूसरा ज्वालामुखी, ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जिसको हम शांत ज्वालामुखी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे अगर आपसे पूछेगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो आप बताएंगे बैरन ज्वालामुखी। जी हाँ, और ये याद रखिएगा बैरन ज्वालामुखी अंडमान के पूर्व में, मतलब अंडमान के बैरन द्वीप में पूर्वी बैरन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और ये जो नारकोंडम है ये अंडमान के उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमारा 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, 48 नंबर कह रहा है कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कौन सा भाग कंकर पत्थरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है? दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आया निक्षेप। निक्षेप से आप क्या समझते हैं? निक्षेप का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपस में इकट्ठा होना। क्या होना? इकट्ठा होना। निक्षेप का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो कंकड़ों और पत्थरों के इकट्ठे होने से कौन सा
मैदान निर्मित हुआ है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी भाबर। क्या हो जाएगा? भाबर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 49 में कह रहा है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? नदियों द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर में कह रहा है बनिहाल दर्रा, कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों याद रखेंगे बनिहाल दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माना नीति लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो माना नीति लिपुलेख दर्रे भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 52 नाथुला और जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे कि नाथुला और जेलेपला ये दर्रे जो हैं भारत के सिक्किम राज्य में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? भारत के सिक्किम राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे 48 क्वेश्चन बचे हुए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और इसे अंत तक जरूर देखें, आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।